क्या कभी आपने आईने में खुद को देखा है और ऐसा लगा कि ये मैं ही हूं, लेकिन फिर भी अपने ही चेहरे में खुद को नहीं पहचान पाए? क्या कभी ऐसा लगा कि आप सबके लिए अच्छे हैं, पर खुद के लिए कभी अच्छे नहीं बन पाए? कभी सोचा है, जो चेहरे हम दुनिया को दिखाते हैं, उनमें हमारा असली चेहरा कहां होता है? कहानी है आरव की, एक ऐसा लड़का जो बाहर से बहुत शांत और समझदार लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो रोज खुद को खोता जा रहा था। एक ऐसा लड़का जो सबके चेहरे पर मुस्कान लाने में इतना मशगूल था कि अपने आंसुओं को भी महसूस करने का वक्त नहीं मिला। उसे यही सिखाया गया था, अच्छा बनो, सबके लिए जियो, क्योंकि तभी लोग तुम्हें अपनाएंगे। लेकिन इसी सीख ने उसे खुद से दूर कर दिया। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी की पूरी दिशा ही पलट दी। ये कहानी है उस पल की जब आरव ने पहली बार खुद को सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखा। उस इंसान को जो बहुत कुछ सहता आया था, लेकिन कभी खुद को समझने की कोशिश नहीं की थी। उस दिन उसने अपने अंदर झांका और पहली बार खुद से नफरत नहीं, मोहब्बत की। आरव 26 साल का एक साधारण लड़का था जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। बचपन से उसे यही सिखाया गया था, अच्छा बनो, विनम्र रहो, सबके लिए कुछ ना कुछ करो, क्योंकि तभी तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। माँ हमेशा कहती थी, बेटा तू सबका दिल जीत लेगा अगर तू सबके लिए कुछ ना कुछ करता रहेगा। और आरव ने वही किया। हर बार अपनी पसंद, अपने जज्बात, यहां तक कि अपनी थकान तक को किनारे रखकर वो दूसरों की मदद करता रहा। उसे कभी ये नहीं सिखाया गया कि खुद के लिए भी ना कहना जरूरी होता है। यही वजह थी कि जब उसने पहली बार खुद को आईने में देखा तो उसे वही चेहरा दिखा जो सालों से सबके लिए मुस्कुरा रहा था, पर खुद के लिए एक बार भी नहीं। वो वही करता रहा, दूसरों की खुशियों में खुद की नींदें कुर्बान करता रहा। ऑफिस में सबसे पहले आता, सबसे देर से जाता, टीम की गलती होती माफी आरव मांगता, दोस्तों के लिए हमेशा तैयार, किसी को रात के 2 बजे जरूरत पड़ी तो आरव हाजिर। लेकिन जब वही दोस्त उसके दर्द को सुनने की बारी आई, सबके पास वक्त नहीं था। धीरे धीरे वो एक आदत बन गया, सबकी जरूरत पर किसी की प्राथमिकता नहीं। वो मुस्कुराता था, पर हर मुस्कान के पीछे थकान और खालीपन था। एक दिन की बात है, आरव लोकल ट्रेन से घर लौट रहा था। भीड़ वही थी, रास्ता वही था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसके कानों में गाने बज रहे थे, पर दिल में एक सवाल लगातार गूंज रहा था, मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस करता हूं, जबकि मैंने तो हमेशा सबके लिए अच्छा ही किया है? क्या इसलिए कि मैंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, या इसलिए कि दूसरों की खुशी में ही अपनी पहचान खो दी? शायद थकावट इस बात की नहीं थी कि मैंने कुछ गलत किया, बल्कि इस बात की थी कि मैंने खुद को कभी सही से समझा ही नहीं। उसी रात उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। एक पेज पर लिखा था, मैं सबको समझने की कोशिश करता हूं, लेकिन शायद खुद को कभी समझा ही नहीं। उसने वही डायरी बंद की और देर तक छत को ताकता रहा। आंखें भरी थीं, लेकिन रो नहीं पाया। शायद अंदर की आवाज कहीं दब गई थी। अगली सुबह आरव ने न कोई कॉल उठाया, न कोई चैट खोली। पूरा दिन कमरे में बैठा रहा, अकेला, खामोश और अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ, जैसे अपने ही वजूद से कोई दूरी बन गई हो। शाम को उसने खुद को आईने में देखा, पर उस आईने में जो चेहरा था वो थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन सबसे ईमानदार था। उसने खुद से एक सीधा सवाल किया, क्या तू अब भी खुद को वो इंसान मानता है जो दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मिटा सकता है? और उसी सवाल में एक चुप्पी थी जो सब कुछ बोल गई। वो पल आरव की जिंदगी का सबसे गहरा मोड़ था। उस दिन वो टूटा भी, और उसी टूटन में उसे खुद का पहला सच्चा परिचय मिला। आरव ने उस रात एक वादा किया, अब खुद से नजरें नहीं चुराएगा। उसने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। सुबह उठकर आईने में खुद को देखकर मुस्कुराना, जैसे बरसों बाद किसी अपने से मुलाकात हो रही हो। हर दिन 10 मिनट खुद से बातें करना, जर्नलिंग में खुद को सुनना, लोगों से तुलना बंद करना, अपनी कीमत खुद तय करना, और सबसे बड़ी बात, नो बोलना सीखना। धीरे धीरे वो आरव जो खुद से भागता था, अब खुद के साथ चलने लगा। कुछ महीनों बाद वही दोस्त, वही ऑफिस वाले, सब फिर से उसके आसपास थे। पर आरव अब वैसा नहीं था।
वो अब लोगों को सुनता था, लेकिन खुद की आवाज़ सबसे पहले रखता था। फिर एक दिन एक दोस्त ने ताना मारा, तू पहले जैसा आरव नहीं रहा। आरव मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं पहले जैसा था ही नहीं। मैं तो अब वो बना हूं जो मुझे बचपन से बनना था, खुद से जुड़ा हुआ इंसान। कभी आपने गौर किया है हम दूसरों को मना करते वक्त कितने असहज हो जाते हैं? यार माफ करना, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, ये कहने में जितना झिझक होती है उतनी शायद हां कहने में भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया दूसरों को खुश रखना खुद से ज्यादा जरूरी है। पर इस हां ने हमें कहां पहुंचा दिया है? आरव को भी तो यही लगता था कि अगर वो सबके लिए अच्छा रहेगा तो सब उसे पसंद करेंगे। लेकिन उस रात जब वो आईने में खुद से मिला, उसे पहली बार समझ आया कि उसने सबसे ज्यादा धोखा खुद को ही दिया है। जब उसने खुद से प्यार करना शुरू किया, तब जाकर उसने दूसरों की उम्मीदों से आजादी पाई। और शायद आप भी ऐसे किसी मोड़ पर हों, तो खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आप वाकई वो जिंदगी जी रहे हैं जो आपकी अपनी है, या फिर आप बस उन उम्मीदों को निभा रहे हैं जो दूसरों ने आप पर डाल दी? खुद से प्यार करना कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये वो जगह है जहां से हमारी असली हीलिंग शुरू होती है। हर दिन थोड़ा सा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालिए, ना किसी को इंप्रेस करने के लिए, ना किसी को जवाब देने के लिए, बस इसलिए क्योंकि आप भी उतने ही डिजर्विंग हैं जितना कोई और। आपका भी थकना वाजिब है, आपका भी संभलना जरूरी है, और सबसे बढ़कर आपका खुद को समझना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि आप दूसरों के लिए तो सब कुछ करते हैं, पर खुद के लिए क्या किया है? क्या आपने कभी खुद को वक्त दिया है या खुद को माफ किया है? अगर हाँ, तो अपनी कहानी हमारे साथ जरूर शेयर करें। शायद आपकी कहानी किसी और को खुद से जुड़ने की वजह दे दे। और अगर आपको ये कहानी अपने दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों या किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे शायद आज ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोई कहीं खुद को अकेला समझ रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़ें ऐसे ही इंसानी जज्बातों की अगली कहानी में।